अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की यकम तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अदालत आलिया से, वहां पर एक इंतहाई अहम समाअत हुई। डिबेट भी बहुत अहम, बहुत ज्यादा अहम किस्म की डिबेट हुई उन अपराइट जजेस की, एक ऐसे शख्स से जिसकी कोई हैसियत है भी नहीं, फिर भी डिबेट बहुत जबरदस्त हुई। लेकिन असल में ऑर्डर जो है वो आस्ताना आलिया अडयाला शरीफ के 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जारी किया है। अब आप समझेंगे कि समाअत अदालत के अंदर हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई, ऑर्डर खान ने जारी किया। ये क्या कहानी है? ये कहानी बहुत बड़ी है। अब खान साहब वो खान साहब हैं जिनको पता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर से निकलना कुछ नहीं है। उनको पता है कि ज़मीनी इंतखाबात में हम खड़े नहीं हो रहे, अगर हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है उनकी जमात के साथ क्या कुछ माजी में होता रहा है। ये सब पता होने के बावजूद उन्होंने बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। वो ऑर्डर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ये भी बात जो है ज़बान ज़द आम है और कुछ नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, मुबैना नोटिफिकेशन, जिसके मुताबिक आम लोगों को मना किया गया है कि वो सलाबजदगान में खुराक तकसीम नहीं कर सकते। कुछ लोग ये परसेप्शन बना रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा का कि उनके ऑर्डर्स हैं, उनसे मंसूब कर रहे हैं। उनके ऑर्डर्स हैं कि जब तक तस्वीर नहीं लगी हुई होगी या पीछे बैनर या मैनाफ्लैक्स नहीं लगा होगा, खुराक तकसीम नहीं करनी दी जाएगी। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, लेकिन इंटेंट का बहरहाल जरूर पता चल जाता है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से बांध सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं बाकी चीजों के अंदर जाऊं, ये जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट कि कोई मर जाए तो उसकी कब्र के ऊपर भी तस्वीर लगी हो हमारी, कोई कफन पड़ा हो तो उसके ऊपर भी स्टैंप और पिक्चर या मोनोग्राम लगा हुआ हो हमारा, कोई रिलीफ पैकेट हो तो उसके ऊपर ही तस्वीर या पिक्चर लगी हुई हो, तो मैं इस माइंडसेट के ऊपर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि फॉर्म 47 के वो वाले वज़ीर आज़म जो प्यूटन से मिलने के लिए यूं आंखें चुरा चुरा के आगे जाके हाथ मिला देते हैं, उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आपके हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, यही बेस्ट ऑप्शन है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बड़ी खबर जी, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को एक नई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाने का हुक्म दे दिया है। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन में नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ एक नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने जा सकती है क्योंकि तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हुक्म दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा भी करना है। तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक उसका कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन खान साहब अगली किसी मुलाकात में, यानी हो सकता है कल जो मंगल को मुलाकात होनी है, इसको या फिर किसी भी जरिए से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यह ऑर्डर दे दें। ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि आपने एक नई पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करानी है। अब क्या खान साहब को नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन तो वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही है, हालात भी वही है, मुक्तदरिया भी वही है, ये सियासी मोहरे भी वही हैं, तो क्या नई पार्टी रजिस्टर हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि नहीं होगी। अगर हो भी गई तो उसमें टामक टोइयां मारी जाएंगी। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसला नई सियासी पार्टी या कोई और पार्टी नहीं, मसला इमरान खान साहब है और वो उनको मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं इस 14 जमाती सियासी इत्तेहाद को, कि असल में ये करना क्या चाहते हैं और दुनिया को इंटरनेशनली। उसके बाद मैंने आपको कल ही अपने ब्लॉग में जमाइमा खान के मुतालिक बता दिया था कि मूव आगे लीड करने जा रही हैं, उसमें उनका बेटा कासिम खान भी है। तो अगर ये वाला हैपनिंग हो जाती है तो उधर इंटरनेशनलाइज करने में इनको बड़ी आसानी होगी। ये वो खबर थी जो कल ही मैंने आपको बता दी थी कि एक बड़ी मूवमेंट चलने जा रही है जिसका आगाज यहां से होगा। हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने भी इसकी तस्दीक की है। ये एक चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहा था। आप कहते हैं ना टॉप स्टोरी बिल्कुल आखिर में शेयर करते हो, तो मैंने शुरू में शेयर कर दी। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपराइट जजेस हैं। एक हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब और दूसरे हैं जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब। इन दोनों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत भी लिखा था। ये दोनों बड़े अपराइट भी हैं और ये दोनों जो है इस वक्त सिस्टम की आंखों में खटक भी रहे हैं। इन दोनों को आज बुलाया गया, डिवीजन बेंच है इनका, मुस्लिम मुकदमात की ये समाअत कर रहे हैं। टैक्सेस से रिलेटेड आज एक केस की समाअत कर रहे थे।
तो 9 बजे जो है समाअत करने का कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान और बाबर सत्तार दोनों बैठे हुए थे। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि 9 बजे डिवीजन बेंच में अदालती समाअतें करने का कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं, हम फ्री बैठे थे, लेकिन 9 बजे डीबी नहीं कर सकते थे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के खुसूसी डिवीजन बेंच में टैक्स मुकदमात की समाअत। अच्छा, इनका जो वकील थे कमर अफजल, उनके साथ मुकालमा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो क्या मुकालमा था सुनिएगा। कहा गया, पूछा गया, कमर अफजल साहब बोलते हैं मैं तो 9 बजे से 1 घंटा इंतजार करके वापस चला गया था, हमें तो बहुत जोर देकर कहा गया कि 9 बजे कोर्ट पहुंचना है। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि आपको 9 बजे किसने जोर देकर भेजा था? तो वकील साहब चुप हो गया। उन्होंने कहा हमें नहीं बताया गया कि हमने 9 बजे डीबी करनी है, हमने पूछा कि कोई नोटिफिकेशन है कि हमने 9 बजे डीबी करनी है, हम तो फारिग ही बैठे थे, लेकिन 9 बजे डीबी नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार, आपको किसने जोर दिया कि आपने 9 बजे पहुंचना है? जस्टिस सरदार एजाज खान ने बार बार पूछा। उस पर उन्होंने कहा मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया कि आप आ जाए। तो 9 बजे जो जोर देकर आने का कहा गया, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और जस्टिस साहब ने इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी कर डाला है। तो ये वो वाला सीन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि असल में समाअत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है, लेकिन ऑर्डर जो है वो इमरान खान साहब के आस्थाना आलिया अडियाला शरीफ से आया है। अच्छा, अब कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया ने पार्टी हिदायत पर सेनेट इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट का ऐलान अलीमा खान के हमरा गुफ्तगू में किया। अलीमा खान साहबा कहती हैं पतलून उठाने पर हसन नियाजी को 10 साल सजा सुनाई गई। अलीमा खान साहबा कहती है हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि अपने मुल्क के लिए खड़ा हो जाए। अच्छा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं मिलिट्री ट्रायल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। युगांडा में हुकूमत ने फौजी ट्रायल का हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया। दुनिया पाकिस्तान को आइन की पामालियों वाला मुल्क समझने लग गई है इन हालात के अंदर। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की रोटेशन जेर गौर लाने के लिए एजेंडा नंबर 1 पर रखा गया है। सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा ने वकला को शिरकत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, अब जरा सैलाब की बात कर लेते हैं। दरियाए सतलज में इस वक्त जो है ना वो भारत ने रोपड़ हेडवर्क्स के गेट मुकम्मल तौर पर खोल दिए। साहिबाल में दरियाए रावी का सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। ये इस वक्त सिचुएशन है सैलाब की जनाब। जबकि यहां पर सबसे अहम मामला जो है वो सैलाब से भी ज्यादा जहनी तूफान और जहनी इस्तेदाद की कमी का है। एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी गैर मुतल्लका या प्राइवेट शख्स को सैलाब मुतासरीन में खाने या खुराक की चीजें तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। ये मुबैना नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। दुरुस्त नहीं है तो आकर इसको क्रैक कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, ये इंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कुछ दिन पहले से यही चाह रहे थे कि हर जगह आपके बैनर हो, पैनाफ्लैक्स हो। हमने तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को बैनर्स लगाते हुए देखा है, मरीम नवाज शरीफ साहब के उतरे हुए बैनर्स। तो ये भी एक नया ट्रेंड है जो हमने पहले शायद कभी विटनेस नहीं किया था। इस हद तक चीजें हैं तो उसके ऊपर बंदा फिर क्या कहे और क्या ना कहे जनाब। तो मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है। अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये ऑर्डर्स नहीं दिए हैं तो इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इमेज उनका खराब हो रहा है। थोड़ा सा जो है इसको कंसीडर कर लेना चाहिए। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है जनाब। कुछ मजीद अभी लेटेस्ट आ रही है वो शेयर कर देता हूं। कुछ देर पहले भारत ने वफाकी हुकूमत को एक नए सैलाबी रैले से आगाह किया है। ये उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि आइंदा 48 घंटे जंग, साहिवाल, टोबाटेक सिंह, उकाड़ा, बहावलपुर हाई अलर्ट पर रहेंगे। ये हालात हैं जी। फिर उन्होंने इल्जाम भी लगा दिया कि मखसूस टोला मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय गंदी सियासत कर रहा है। अब गंदी सियासत तस्वीर लगाने वाले मुबैना तौर के ऊपर जो तस्वीर लगाने का नोटिफिकेशन मुझे नजर आया है वो वाले कर रहे हैं या मुखालफीन कर रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। फिर कहती हैं जो लोग फितराने के चावलों, जच्चा बच्चा सेंटर और बैतुल खला के बाहर अपनी तस्वीरें लगाते थे उनकी बातों में क्या ही मैं जवाब दूं। ये ट्रॉल्स हैं, इनका काम है अच्छी चीज को खराब करने के लिए गंद डालना। अब ये पता नहीं ट्रॉल्स है या नहीं है, बहरहाल जो हालात हैं वो ऐसे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं आगा सरवर, ये बड़ा मतलब विजिलेंट किस्म का रिपोर्टर है। ये बाहर निकलते हैं तो बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज लाती हैं। पब्लिक में सलाम मुतासरीन में गए, उनसे सवाल किया। सवाल ये था कि यहाँ मरियम नवाज आई थी कि आपको कोई इमदाद हुई अभी तक? सवाल किया गया। जवाब आया मरियम नवाज टिकटॉकर है, वो टिकटॉक बनाने आई थी, बनाकर चली गई। ये सलाम मुतासरीन बोल रहे हैं आगा सरवर को।
یہ حالات ہیں, یہ پبلک کا پرسیپشن ہے, آپ کا پبلک میں پرسیپشن ہے. اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرولز آپ کے خلاف کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ 12-14 باٹس کہتے تھے, یہ 25 کروڑ ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, شہباز گل صاحب کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز کو رانی منتخب کر لیا گیا, مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا. لوگوں نے قرآن اٹھا کر قسمیں اٹھائی ہیں اور کہا ہے جو ہم مدد لے کر جا رہے ہیں, ہمیں کہا گیا ہے کہ جب تک آپ نے مریم نواز کی تصویر نہ لگائی تب تک آپ یہ سامان متاثرہ افراد میں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ شہباز گل صاحب کا کلیم ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں, بلکہ یہ میں کر چکا ہوں. زاہد گشوری صاحب کہتے ہیں کل شام اسلام آباد میلوڈی مارکیٹ سے ٹماٹر 390 روپے فی کلو خریدا, پیاز آلو بھی بہت مہنگا ہو گیا. تباہ کن سیلاب سے مہنگائی کا طوفان شروع ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو 4 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جاوید چودھری, شہزاد اقبال اور یہ مقبول جان, بہت سے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.